बिना मीन मर जाती है, ये प्रश्न मछलियों से पूछो। मकरंद कमल में रस क्या है, उन बन के भंवरों से पूछो। भगवान की भक्ति में क्या सुख है, भगवान के भक्तों से पूछो। अंत समय पर हे प्रभु जब काल चलावे चोट, तब सुरजन को राखियो निज पीतंबर की ओर। सब दिन ही पन पारोरी मेरे दिल की देवी, आदि अनादि प्रचंड ज्योति जगनामय खंड तुम्हारो भवानी। सब दिन नहीं सब दिन ही पन पारो, आदि के प्रचंड ज्योति जग नाम अखंड तुम्हारो। इस माता के विषय में संत शिरोमणि स्वामी शिवराम जी ने आगे अपनी रचना में लिखा है, आदि की भवानी मात ग्रंथ बीच पर मान जान के जन जन हृदय बीच वेद ज्ञान ब्रह्म विष्णु शेष सनकादिक धरत ध्यान। कालन को काल काली कालिका महाकराल बड़े बड़े दंतन न झरत मशाल लाल दानी देव डर तेरी देती की भुजा विशाली। तूने रूप भयंकर धारो भवानी मैया, सब दिन नहीं हो पन पारोरी मेरे दिल की देवी। आदि अनादि प्रचंड ज्योति जगनामय खंड तुम्हारो भवानी। सब दिन नहीं आगे इस मां के मंदिर के विषय में शिवराम जी लिख रहे हैं रचना में, एक कंचन भवन जमीन नगन की लगी और सोने को तखत तेरे शीश पे ढोरत चोर समल है पिंडियन चंद्र की लगे और कंचन भवन मैया नगन की है लगी रही कोरी। सोने को तखत दुर्गा शीश पे धूरत है चोरी। शीश पे धूरत है भोली, शीश पे धूरत है चोरी। सोने को तखत मैया शीश पे घूरत है चोरी।
श्यामल है पिंडियन चंद्र की देवी भोरे मूर्ति विशाल भाल तिलक विराजे लागे लौमी न को हार दुर्गा गल में है मुंडन की माली मूर्ति विशाल भाल तिलक विराजे लाल लौमी न को हार कर गल परी मुंड मार छुआ पहने छोड़ सुरंग शादी डाले सिंदूर संभारोरी भवानी मैया सब दिन नहीं बंद पारो हो मेरी की देवी आदि अनादि आदि अनादि आदि अनादि प्रचंड ज्योति जगन्नामा खंड तुम्हारो भवानी सब दिन नहीं। आगे भक्तों पर किस तरह संकट की घड़ी पड़ी है और आपत्ति काल में भक्तों ने जब माता दुर्गा का स्मरण किया है तो अपने भक्तों की मदद इस देवी ने किन हालातों में की है आप ध्यान पूर्वक भक्तगण श्रवण करें। एक दिन संकट में कपिनी मनाई लई मूछ में लगाई आग लंका उजलाई गई सिया में मनाई तूने राम से मिलाई गई काट की चढ़ाई दो भाई पर चंड मुंड रुंड पे जमाई दो तुम जब के कारज सारोरी भवानी मैया सब दिन नहीं बन पारोरी मेरे सेना बानी आदि अनादि प्रचंड ज्योति जगन्नामा खंड तुम्हारो भवानी सब दिन नहीं। लास्ट के बोल हैं ए नल ने मनाई तूने ने न लगाई देर काले गन्ना लाई और गानी न खोती और ढेर कहा जाए सोई सो भवानी आज मेरी बेरी सुनी जब ढेर पिंडी मंदिर में खतर आई है नलाज बाली मैया दौड़ी दौड़ी दुर्गे आई गावे सूरजन सब एक है कि बोलो भाई बहरी अनाई देखी मठ में नची है बधाई गाई
माधे चैत राम नवमी को जहाँ जानन के होत घमशाली तुम सपनों दे दो तेज सिंह को मंदिर सुघर लयो बनवाई हमारे पास सो पुरस्कार आया है। मान्यवर हमारे अशोक यादव जो एटा से आए हैं। अशोक भैया की तरफ से हमें 501 रुपए की मुद्राओं से सम्मानित किया जा रहा है। कमाई मित्र में रहने और सूरजन पे करीने उछारी 501 रुपए का पुरस्कार मेरे पास माननीय श्री धर्मपाल जी जो अहर मई के हैं। इन धर्मपाल जी की तरफ से हमें 501 रुपए की मुद्राओं से अलंकृत किया जा रहा है। अलौकिक प्यारी पांच शहर मोटिया दबनी कर रहे महफिल मालूम पड़ते मोई राम बैठो शिंगा होवे प्यारी चेतन के प्रथम शिष्य पे 100 को नोट करो न्यौछारी देवी अलो
की तरफ से पुनः मुझे 500 रुपए से पुरस्कृत किया जा रहा है दोबारा। ठेकेदार जी जो एटा से आए हैं, अशोक भैया की तरफ से पुनः मुझे 501 रुपए से फिर पुरस्कृत किया गया है। अशोक भैया की एटा वाले डटे हैं सरदार, 501 नोट ना हर में और महफिल में झोंकी दे आई। सुंदर सूरत मोहन
सम्मानित हमारे पिता के समतुल्य बुजुर्ग, ग्रामीण अंचल से आए हुए हमारे युवा वर्ग के भाई, माताएं, बहनें और बेटियां, परम श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय गुरुदेव स्वामी श्री आधार चैतन्य को नमन करते हुए आपके समक्ष मेरा जो कैसेट प्रोग्राम प्रस्तुत होने जा रहा है, मैं देखता हूं कि दिन में भी आप अपना अमूल्य समय देकर के इस अज्ञान सुरजन के पांडाल की आकर के शोभा बढ़ाते हैं और रात्रि का समय जो विधाता की ओर से विश्राम का सुनिश्चित है वो भी हम देख रहे हैं। हमारी माताएं, बहनें, बेटियां, भाई, वृद्ध, युवा, बच्चे इस कठोर धरती पर बैठ करके सज्ञान सुरजन की वाणी की प्रतीक्षा में है। भाई बहनों, जहां पिता की आयु के बुजुर्ग नीचे बैठे हैं, वहां मेरे जैसे अज्ञान वाचक को उच्च आसन पर बैठना शोभा नहीं देता है। लेकिन इतना हम जरूर कहना चाहेंगे कि ऊंचे आसन से नहीं मनुष्य गुण से उत्तमता पाता है, ऊंचे आसन से नहीं मनुष्य गुण से उत्तमता पाता है। कोठे की छत पर बैठ काग कहीं गरुड़ नहीं बन जाता है। हमारा देश भारतवर्ष है। भरत खंड की संस्कृति के आधार पर भक्तगण अपने इष्ट के पूजन हेतु एक मंदिर का निर्माण करवाते हैं। मंदिर की माहिल की सीख मान करके शीर्षागढ़ की घेराबंदी करते हैं। मलखान सिंह वीरता पूर्वक पृथ्वीराज से लड़ते रहे। अंत में मलखान वीर गति को प्राप्त हो चुके थे। उनकी लाश बहनों सिरसागढ़ के किले में रखी हुई थी। गजमोतिन लाश की सुरक्षा में लगी हुई थी। सिरसा समर भूमि को त्याग करके पृथ्वीराज चौहान जब महोबा की घेराबंदी करते हैं, नदी बेतवा की घाटियों में फौजें रुकी हुई थी। महारानी मलना ने कन्नौज में समाचार भेज करके आल्हा उदल को महोबा बुलवाया था। लाखर राणा स्वयं इस युद्ध में भाग लेने कन्नौज से आया था। बेतवा की घाटियों में घनघोर जंग हुआ। उस युद्ध में पृथ्वीराज परास्त हो गया था। विजयश्री लाखन राणा ने वर्ण की थी। अब देखिए भक्तों, किस तरह आल्हा उदल अपने मित्र लाखा राणा को लेकर सिरसागढ़ की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। यह नदी बेतवा समर का द्वितीय खंड गजमोतिनी सती की कथा हम छंद आल्हा के माध्यम से आपको समर्पित करते हैं। और फौजिया लेके बेऊदल चल गए। नदिया उतर गए बाबा सिरसा बाल के मैदान में लहसक लगने लगे थे कामकारी। अरे हाथी घोड़ा और मानुष की लाशें डरिया डरिया बिलखाए। कैसा भयानक समर भूमि
ताही जगह पर दाखिल हुई गए। बाजी जहां विषम तलवार नहीं अल्लाह सन तेरे अंदर भी तो ढूंढत ला संभलाले प्यारी। पहुंच गए भक्ताला उस स्थान पर जहां पृथ्वीराज चौहान और मलखान सिंह का आखिरी जंग हुआ था। हजारों लाशें पड़ी हुई थी। उन्हीं लाशन के अंदर में ढूंढत ला संभला रे प्यारी। पर ढूंढी न मिली अला संभल के दिया रोई गए देव कुंवर के लाली। हाय मैया देवे सीनाई मिली है भैया न मिले वीर मलखानी। और मित्र कनौजी शेर नाई मिले जाए हम ढूंढे सकल जहानी। जब आला मलखान के वियोग में रोए हैं तब तक शेरशाहगढ़ के मैदान में एक चमत्कार हुआ। वन पीपर को पेड़ों को घुसुआ धरत गीधने आए। और शोपुरी निकट गओ आल्हा के रोबत जहां बना फर लाली। भाषा में बोलत हुए ओ परदेसी किरण हमारी। और को तुम कौन कहाँ के बासी राशि घोड़ा संग तुम्हारी। हाय समर भूमि में क्यों डोलत हो बांधे कमर में तलवारी। भाषा में आला से प्रश्न किया है तो एक बात हम आपको और बताते चले। ये भक्ताला मां दुर्गा के बड़े उच्च कोट के भक्त हुए थे। देवी दुर्गा ने भक्त को ये वचन दिया था कि तू हर पशु पक्षी की भाषा को समझ सकता है। खग भाषा आला जानत थे हो। खग भाषा आला जानत थे तीनों देवी ने वरदानी। सो सब समझ गीध से बोले प्रिय खग सुनो लगा कर कान। और भ्रात हमारे सिर सा पारे सुलखे और वीर मलखाने। करके समर स्वर्ग
ससुराल। हम ढूंढत लहस सती के काजे, जानत हो तो देव बताई। आल्हा ने कहा कि हम मलखान की लाश को तलाश रहे हैं, इस विषय में अगर तुम्हें कुछ ज्ञान है तो हमें बताओ। पक्षी ने अपनी भाषा में आल्हा को जवाब दिया है, और तब ही पक्षी बोलन लागो, सुनी हो देव कुंवर के लागी। टहलिया पाले पृथ्वी राजन सिर सातो लगाई आई। परमशूर समर में जूझे और हम खाओ आशय घाई। पर खून पी पायो छोड़ा तो तब से प्राण रहे घबराई। पक्षी ने कहा कि पृथ्वीराज से इतना पति जो चामुंड राय है, अगर चामुंड राय का खून आला तुम हमें दो तो हम मलखान की लाश को बता सकते हैं। आल्हा ने पक्षी को जवाब दिया कि सुन,
पक्षी ने अपनी भाषा में आल्हा को अवगत करा दिया है। आल्हा का और पक्षी का वार्तालाप हुआ। पक्षी ने अपनी भाषा में आल्हा को अवगत करा दिया है कि मलखान सिंह युद्ध में जब घायल हो गए थे, अंग रक्षक उन्हें सुरक्षित सिरसागढ़ की ओर रणभूमि से निकाल करके ले गए थे, जहां मलखान का प्राणांत सिरसागढ़ में हो चुका है। आप सिरसागढ़ के लिए प्रस्थान कीजिए। इधर आल्हा मलखान का भेद लेकर के राज शिविर की ओर लौट रहे हैं और इधर मेरे पास वो पुरस्कार आया है। और उनके जियरे को समझावे जिनकी चढ़ी लगुन फिर जाए, और उनके जियरे को समझावे जिन पर पुत्र शोक पर जाए। सबरो छूटी गो तो परिवार, सूरजन जियरे तो समझावे छूटो है बिरजेश कुमारी। जो कोयल कैशिक के प्रोपराइटर हैं, कोमल कैशिक के प्रोपराइटर हैं, निधोली वाले, ये हमें 101 रुपए की मुद्राओं से सम्मानित कर रहे हैं।
नोट करो है वे उछारी। कऊ दिन एक पलक में ढल जाएगी तेरी काया की, हवेली सूरजन एक पलक में ढल जाएगी तेरी काया की हवेली। भाई बंधु ये कुटुंब घनेरे, कोई संग चले ना तेरे। एक दिन दो पग बिलखत रह जाएगी तेरी काया की, हवेली सूरजन एक पलक में ढल जाएगी ये काया की हवेली। चलते हैं उसी विंद की तरफ, आला राज शिविर की तरफ लौट रहे हैं। एक नजर हम सिरसागढ़ के किले पर डाल करके बताएंगे कि जिस से मलखान की हत्या हो गई थी, महारानी गजमोदन ने पतिव्रत धर्म की आन लगाकर सिरसा का किला बंद करवा दिया था कि जब तक आला उदल सिरसागढ़ में नहीं आएंगे ये किला का फाटक नहीं खुलेगा। स्वयं महारानी छत्राणी का बाना पहन करके किले के बुर्ज के ऊपर खड़ी थी। उसकी नजरें वीरभूमि महोबा की ओर टिकी हुई थी, क्योंकि गजमोदन को संदेश मिल गया था कि आला उदल इस समय मित्रलाखर राणा के साथ बेतवा की घाटियों में जंग लड़ रहे हैं, किसी भी वक्त में सिरसागढ़ आ सकते हैं। गजमोदन अपने परिवार के आने की प्रतीक्षा में थी। इधर उदल और जागन का संवाद जब हुआ है, उदल की नजरें सिरसागढ़ के किले पर जाकर के जब टिकी हैं, अपनी भाभी गजमोदन को मलखान सिंह के भेष में खड़ा हुआ किले पर जब देखा है, उस समय उदल और जागन का संवाद भक्तों सिरसा के मैदान में हुआ। हाय गजमोदनी अड्डा पर ठाड़ी रही मलिखे किला सरथाई। तेगा नगिन कहे कि कर में रजपूतिय को भेष बनाई। चौंध को धासो हुई झाई परत फौज में जाई। क्रोध हुई उदल बोले जागल सुन ले ध्यान लगाई। हाय तीनों कपट प्रगट नाय तीनों दो मलखान मरो बतलाई। देखो मुँह में सतभंडों में कर से तेज रहो
परिषद रजा परिवार और धनिक बात के ऊपर जागन भर भादों में गए थे निकाली। शीतन खदगी उन घामन में बारो इंदल गौ तुमियाई। हाय पानन घट गए पान दान के तिरियन ओठ गए ते तुमियाई। जागन ने कहा मामा आपका विचार गलत है। अब मलखान मामा का जीवित सुख में बसो शरण में जाए। हाय माई ठाड़ी है गजबोती रही मामा की लाश रखाई। और मामा तुम्हारे पापी कबे की धूला रही लगन में छाई। सोई ही लगी भर गई थी उदल की अब जल कोर कोर हुई जाई। उदल का जागन का वार्तालाप होता है। एक नजर में शीर्षागढ़ के फाटक पर डाल के आपको बताऊंगा। सिरसागे फाटक पर शबदल जोर रहता जमाए। पर खुलो न फाटक सिरसा बारो शबद गौ है पसीना आई। गजमोतिन ने मन में जानी कोपे तहरी के चौहानी। और मेरे जियरा मेरे भ्यासत है पैरी फाटक दो है गिराई। इधर कन्नौज की फौज शीर्षा का फाटक तोड़ने लगी है। गजमोतिन किले के बुर्ज के ऊपर खड़ी हो गई थी दोस्तों। लोग कहेंगे गजमोतिन ने ज्ञान से खींच ली तलवार। साक्षात दुर्गा बन हुई गए
के किले से गोलों की बौछार की है। लाखा राणा ने अपने सेनापति से कहा कि अब कन्नौज का झंडा फहरा दीजिए, नहीं तो प्रिय होने में अब देर नहीं होगी। तब ही शंकरी लाखन जी का झंडा पीक दो फहराए। झंडा पहचानो गजमोत्र को पे बंद नहीं करवाए। उत शब्द संभालो मंडलीक ने, तो फाटक पे हाथ लगाए। खुल गए फाटक शीर्षा वाले, भीतर गए बना फैलाए। यहाँ बनी है करो यादव की मई के डटे सरदार। 51 नोट करूं भ्राता में और महफिल में घूम गया है। 51 नोट पुष्पेंद्र कुमार मई के डटे सरदार। संतोष कुमार जो अहर मई के सुजन को देते हैं विलक्षण प्यार। आधार चेतन के प्रथम शिष्य पे 100 नोट करो न्यौछावर। भक्तो होनहार बलवानु में कछुआर हुए है। सुरजन हरिगति है बलवान में कछुआर हुए है। जब महारानी गजमोत ने शत्रु दल समझ के किले से गोलों की बौछार की है, लाखा राणा ने अपने सेनापति से कहा कि महारानी गजमोतनी इस समय भ्रमित है, कन्नौज का ध्वज फहरा दीजिए, नहीं तो प्रलय होने में अब शीर्षा में देर नहीं लगेगी। सेनापति ने जब कन्नौज का झंडा फहराया है, महारानी गजमोतनी उस ध्वज को पहचान गई। उन्होंने युद्ध विराम की घोषणा किले में कर दी है। इधर भक्त आल्हा ने सत्य और धर्म का स्मरण करके जब किले के फाटक पर हाथ रखा है, फाटक भक्तों खुल गया। कन्नौज की फौज किला में प्रवेश करने लगी है, लेकिन लाखा राणा ने सख्त हिदायत दी कि हमारे मित्र पूजल के परिवार पर संकट की घड़ी है। इनके बड़े भाई मलखान की लाश किला में रखी है, इसलिए हम कुछ खास अधिकारी ही किला में पदार्पण करेंगे। सभी